नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। मैं विनीत पांडे और आज फिर एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत चहल पहल मची हुई है, लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। सर आपने बताया कि 16 जून को यूजीसी का नेट एग्जाम का चांस नहीं है। ठीक है, यूजीसी के जो नेट एग्जाम्स हैं या यूजीसी के थ्रू और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी, यूजीसी नेट 16 जून को बताया गया कि 16 जून को एग्जाम होगा। आपने देखा कि उस इंफॉर्मेशन को मैंने बकायदा अपने ऑफलाइन बैच जो मेरा दिल्ली में है, यूजीसी नेट इंग्लिश का, इंडिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन बैच, वहां पे जाके मैंने बकायदा उसको नैरेट किया कि देखो क्या रीजन है, 16 जून को एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने एक टेंटेटिव डेट दी। मैंने कहा देखो 16 जून को एग्जाम तो चांस नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये अगले संडे पे कर सकते हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि थर्ड संडे जो जून में है या दिसंबर में है, हमेशा उसमें एग्जाम होता था। तो मैंने एक डेट बताई 23 जून। अब आप जितने समझदार बच्चे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, वो तुरंत उस चीज को चेक करते हैं और क्रॉस चेक करके फिर मुझसे डिस्कस करते हैं। मेरे पास तब से लगातार मैसेज आ जा रहे हैं, सर 23 जून को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, एमपीपीएससी का प्री एग्जाम है। कुछ बच्चों के ये भी मैसेज आए कि सर नीट का एग्जाम है और नीट एनटीए करवाता है। तो नीट एनटीए करवाता है तो ये बात तो सही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो ये चीजें रिसर्च करके हमें बता रहे हैं, उनके बोलने के बाद मैंने भी इसको क्रॉस चेक किया तो बात तो एकदम सही है। तो अब दोस्तों मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि 23 जून को भी एग्जाम के चांसेस ना के बराबर हैं। और हमेशा की तरह अगर फिर से एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो नेक्स्ट संडे को जाएगा। 23 के बाद आई थिंक नेक्स्ट संडे जो है शायद 29 या 30 को पड़ेगा। तो हो सकता है आपका एग्जाम 30 जून को हो। अगर 30 जून में कोई बड़ा एग्जाम, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे या कोई और ऐसी चीज नहीं आ रही है, तो अब जो चांसेस बढ़ गए हैं आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है। उन बच्चों के लिए तो जरूर खुशखबरी है दोस्तों, जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए थे, जॉब करते हैं, परिवार में हैं, पढ़ाई को उतना समय नहीं दे पाए, उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं दोबारा से, आप ध्यान दीजिएगा क्या रीजन है यहाँ पे। पहला रीजन जो आ रहा है मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई देगा, एमपीपीएससी प्री एग्जाम, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्री एग्जाम है। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो सर ऐसे तो इंडिया में एग्जाम होते ही रहते हैं, किस किस एग्जाम के लिए यूजीसी जो है अपनी डेट को पोस्टपोन करेगा या क्यों करेगा, क्यों करना चाहिए। देखिए, भारत सरकार और भारत सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी संस्थान हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारा भला। तो जब आप देखोगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्जाम देंगे वो बच्चे कौन है, वो मध्य प्रदेश के बच्चे होंगे। और मध्य प्रदेश का बच्चा, जब मैंने आपको बताया था पिछली बार, यूपीएससी देने वाले नेट भी देते हैं और नेट देने वाले यूपीएससी भी देते हैं। तो ऐसे में कितने स्टूडेंट होंगे जो एमपीपीएससी प्री एग्जाम देंगे। और एमपीपीएससी प्री एग्जाम देने वालों की संख्या अगर मान लीजिए चलिए 10,000 है, 10,000 है जो नेट एग्जाम दे रही है, इससे ज्यादा एग्जाम देते हैं एमपीपीएससी का। तो अगर सिर्फ 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो एमपीपीएससी भी देना चाहते हैं और नेट भी देना चाहते हैं, वो भी फॉर्म भर रहे हैं, भर चुके हैं, तो उनकी क्या गलती है। क्या ये छोटा मोटा एग्जाम है, क्या ये स्कूल लेवल एग्जाम है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। तो एमपीपीएससी के कारण ऑब्वियसली नेट को अपना सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्या भविष्य में ऐसा हुआ है? जी हां, आरपीएससी का एग्जाम भी नेट से क्लैश कर गया था और आरपीएससी की वजह से नेट को एक दिन डेट बढ़ानी पड़ी थी। लेकिन एक दिन डेट क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि ऑनलाइन में 8 से 10 दिन कंटिन्यू एग्जाम होते थे, एक एग्जाम क्लैश हो रहा था तो उस एक एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई थी। क्या पहले यूजीसी ने एग्जाम्स की डेट बढ़ाई है? जी हां, आसाम में बाढ़ आई थी, उनका एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई। एक जगह राजस्थान में जयपुर में पॉलिटिकल साइंस का शायद पेपर था, पेपर लीक हुआ, हंगामा हुआ, उस पेपर को रिकंडक्ट करवाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे कई एग्जाम्स ऐसे थे। कश्मीर में एक बार क्या हुआ था कि वहां पे किसी को मारा गया था, शायद बुरहान वानी को। तो बुरहान वानी को मारने की वजह से 2 महीने तक कश्मीर बंद था। तो वहां पे नेट एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, वो 2 महीने के बाद हुए थे, लगभग सितंबर में हुए थे। तो अब आपके सवाल होगा कि सर इससे पहले कोई और एग्जाम्पल है जुलाई में एग्जाम होने का? जी हां, 7 जुलाई और 15 जुलाई को 2018 के एग्जाम आप चेक कर सकते हो। 7 जुलाई और 15 जुलाई को एग्जाम हुए थे। तो जून में भी जब ये एग्जाम करवाते थे, धीरे धीरे एक हफ्ता आगे जाना, 2 हफ्ता जाना आगे काफी लाजमी हो गया था। तो मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को बचा के चलूं, थोड़ा सा पॉइंट्स के साथ चलूं, तो मुझे लगता है कि 30 जून से पहले एग्जाम नहीं होगा आपका। जी हां, अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है
ऑथेंटिक लग रही है, फैक्ट बेस्ड लग रही है, तो चैनल आपके सामने है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। बेल आइकन दबाने का एक फायदा यह होता है, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। YouTube को पता चल जाता है कि आप इस वीडियो या इस चैनल को देखना चाहते हैं, तो वो आपको प्राथमिकता से वीडियो तुरंत भेजेगा। आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी या कोई भी गलतियां, जैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, कोई अपडेट्स हैं, आप कुछ मिस नहीं करेंगे। साथ में दोस्तों एक चीज और देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, अब आपके पास आज से अगर देखा जाए तो लगभग 4 दिन अप्रैल के बाकी हैं, 1 महीना पूरा मई का बाकी है, और हल्का हल्का भी बोलो तो एक पूरा महीना जून का बाकी है। 2 महीने 5 दिन 65 डेज, 65 दिनों में दोस्तों दुनिया बदली जा सकती है। अपनी पढ़ाई को एक बूस्ट दीजिए, अपनी पढ़ाई को एक कॉन्फिडेंस दीजिए और रीस्टार्ट कर दीजिए। 65 दिन में आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है। साथ में आपके लिए एक सिंपल सी अपडेट है, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर हमें आपके साथ 3 AM सेशन पढ़ना है। जी हां, मैं इंडिया का इकलौता टीचर हूं जो सुबह 3 बजे उठ के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। मुझे पढ़ने में मजा आता है, मेरा अपना टाइम टेबल था सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने का। मैंने 2 बार JRF इसी वजह से किया क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाता था। तो दोस्तों अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं खुद पढ़ रहा हूं और मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं, अगर आपका टीचर जग रहा है, अगर आपका टीचर आपको जगा भी रहा है, तो आपके अंदर मोटिवेशन की कमी तो हो ही नहीं सकती। जिन बच्चों को 3 AM सेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको हमारे साथ क्रैश कोर्स में आना होगा। दोस्तों क्रैश कोर्स से रिलेटेड डिटेल देख लीजिएगा। 30 डेज, पूरा मंथ ऑफ में, 1 मई से क्लास स्टार्ट होगी, 30 मई तक हम आपको कैप्सूल कंटेंट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जैसे इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे आज देख रहे हैं, मेरा आज का टॉपिक है इंटरपैलेशन एंड इंटरपोलेशन। इस तरह के टॉपिक्स आपको मिलेंगे 30 डेज कैप्सूल कंटेंट। उसके बाद 15 जून तक, यानी कि मिनिमम 15 दिन हम मान के चलते हैं, PYQ सॉल्यूशंस होंगे, रेगुलर पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। 10 साल में जितने लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, 10 साल में जितने कल्चर स्टडीज के क्वेश्चंस हैं, पर डे एक पर्टिकुलर यूनिट को पकड़ा जाएगा, उस पर्टिकुलर यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डील किया जाएगा। और याद रखिएगा 3 AM सेशन क्लासेस भी यहां पे होंगी। बहुत सिंपल सी फीस है, 4000, और इन बच्चों को पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सेम चीजें आपको पेपर 1 में मिलेंगी। अब जो बच्चे मुझे पेपर 1 के लिए देख रहे हैं, या जो बच्चे जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, ध्यान से देखिएगा, आपको भी हमने छोड़ा नहीं है, आप हमसे अलग नहीं है। ये हमारी फैकल्टीज हैं। मैम IAS मेंस क्वालिफाइड है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS, ये 2 बार नेट क्वालिफाइड है, IAS प्री क्वालिफाइड है। इनके साथ साथ मेरे अपने लेक्चर्स मिलेंगे, मेरा अपना एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस 10 बार नेट और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको पेपर 1 में मिलेगा। सेम चीज आपके लिए दोस्तों, 30 डेज आपकी कैप्सूल कंटेंट क्लासेस होंगी, 20 डेज, क्योंकि पेपर 1 जो है चांसेस ये हैं कि डेट आगे बढ़ेगी, तो हम सोच रहे हैं पेपर 1 के लिए 5+ डेज टेस्ट सीरीज फ्री कर दी जाए। तो आपको 20 डेज PYQ सेशंस प्लस सेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। राजस्थान सेट की पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आपके पास नॉर्थ ईस्ट सेट, महाराष्ट्र सेट, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड सेट, इसकी पेपर 1 की सीरीज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पेपर 1 की सेपरेट फीस है 2000 रुपए, सिर्फ 2000, और कुछ नहीं आपको अलग से पे करना है। आपका एग्जाम है, आपका करियर है। इफ यू बिलीव इन अस, इफ यू ट्रस्ट इन अस, और हां 10 बार नेट कर चुका हूं तो आई एम श्योर पेपर 1 में क्या आता है, आई नो दैट। मैं और मेरी फैकल्टीज आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे दोस्तों। साथ में आपके लिए मन में एक सवाल होगा कि सर हम आपको कांटेक्ट कैसे करें। ये आपके लिए डायरेक्ट नंबर है मेरा, आप मुझे डायरेक्ट नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट नंबर इस वक्त मेरे पास है, आपके सारे मैसेजेस मेरे पास ही आएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये बैच ज्वाइन करना है। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, नंबर आपके सामने है। साथ में हमने हमारे ऑफलाइन बैच में OMR शीट प्रैक्टिस करवा दी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो बेचारे बच्चे जिनको कोई गाइड नहीं कर रहा, ये देखिए आपको OMR शीट प्रैक्टिस जो है ये हम आपको इसी बैच में करवा देंगे। हर उस स्टूडेंट को जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको OMR शीट प्रैक्टिस करवाई जाएगी टेस्ट पेपर के साथ। आपको OMR शीट की PDFs प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आपको OMR शीट फिल करना बताया जाएगा। आप OMR शीट प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच का OMR शीट सेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सर्च कीजिए मेरे अपने चैनल पे, 3 दिन 4 दिन पुरानी वीडियो है, ध्यान से देखिए। और अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको लगे
कि एटलीस्ट मैं एक ऐसे टीचर से जुड़ा हूं जो टीचर खुद 10 बार नेट क्वालिफाई करके बैठा है, 2 बार जीआरएफ करके बैठा है, यानी अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए हुए नंबर पे मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।